एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए ना क्लीनिंग ब्लॉग लेके आई हूँ और जिसमें मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपने घर को साफ़ और व्यवस्थित रखती हूँ और हमेशा मौसम कैसा भी हो हमेशा साफ़ और व्यवस्थित रहता है मेरा छोटा सा घर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना पहले मैंने किचन का काम ख़त्म किया है कि नाश्ता सबको मैंने खिला दिया था, खुद भी कर लिया था मैंने नाश्ता, क्योंकि जिस दिन मैं इस तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो एनर्जी ज़रूर लेती हूँ, जैसे कि अपना सबसे पहले नाश्ता ज़रूर करती हूँ। तो जी, यहाँ पर बेडरूम से स्टार्ट किया है मैंने। तो बेडरूम की बेडशीट हटा दी है, जो भी बेकार सा बेडशीट थी ना वो मैंने बिछा दी है ताकि सारी डस्ट उसी बेकार बेडशीट पे आए। तो जी, यहाँ पर ना विंडो वगैरह खोल के पूरी अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर दी है। तो गाइज़, एक ब्लॉग में ना मैंने आपसे शेयर किया था कि शाम के टाइम पे जब हम घर की पूजा करते हैं तो कपूर और लौंग हमें ज़रूर जलाना चाहिए। इससे हमेशा घर में सुख शांति बनी रहती है और जो भी बीमारियां होती हैं ना घर की, जैसे कुछ बच्चे, हम लोग भी जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, तो वो बीमारियां भी धीरे धीरे घर से निकल जाती हैं। तो मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि सच में इस तरीके से कपूर और लौंग जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि ये उपाय ना हमें तो करने ही चाहिए, क्योंकि हर औरत चाहती है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो देखिए, अगर हम इस तरीके से कोई उपाय शुरू करते हैं ना तो हमें लगातार करने चाहिए, कंटिन्यू करने चाहिए, एक भी दिन का हमें स्किप नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि तुरंत ही इसका हमें रिज़ल्ट मिल जाता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मिलता ज़रूर है। और इन उपायों के साथ साथ ना मैं आपसे एक बहुत बड़ी चीज़ कहना चाहती हूँ कि इन उपायों के साथ साथ अगर हम ये काम करते हैं ना तो हमें खुद भी थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कि अगर घर में लड़ाई झगड़े हैं तो हस्बैंड अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो हमें थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए, या फिर हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तो हस्बैंड को थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। तो छोटी छोटी ये समझदारी होती हैं कि हमारे घर के लड़ाई झगड़ों को एकदम ख़त्म कर सकती हैं धीरे धीरे। तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों पे ही डिपेंड करता है, दोनों को ही समझदारी दिखानी पड़ती है। और ख़ासकर बच्चों के सामने तो हस्बैंड वाइफ को कभी भी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इससे ना बच्चों पे बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। तो गाइज़, मैं तो एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखिए, लड़ाई झगड़े हर किसी के घर में होते हैं, किसी के घर में कम होते हैं, किसी के घर में ज़्यादा होते हैं। बस थोड़ी सी समझदारी दिखाने की देर होती है कि पहले तो नोटिस कीजिए कि बार बार हमारे घर में किस चीज़ के ऊपर लड़ाई हो रही है, तो उस काम को ना करिए ही नहीं, तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़े अपने आप ही घर के ख़त्म हो जाएंगे। और वैसे भी कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, बोलते जाते हैं। ऐसे ही हमारे ऊपर है कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, फिर बोलते ही जाते हैं। तो इसके लिए क्या करिए कि अपना ना फेवरेट म्यूजिक सुनने लग जाइए अपना हेडफोन लगाकर। तो इससे ना जो सामने वाले बोल रहे हैं ना गुस्से में, उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी, हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो बहुत अच्छा तरीका है ये घर के लड़ाई झगड़े ख़त्म करने का। और अपना फेवरेट म्यूजिक सुनने से ना हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कम होता है, बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश हो जाता है। और फिर जो गुस्से में है ना सामने वाला इंसान, वो अपने आप ही थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। तो गाइज़, हम लोगों को ना दोनों को ही सोचने की ज़रूरत पड़ती है, हस्बैंड वाइफ। तो देखिए, घर में सुख शांति कैसे नहीं रहेगी, आप करके ज़रूर देखिएगा इस काम को उपायों के साथ साथ। तो चलिए जी, आपसे बात करते करते ना मेरी घर की डीप क्लीनिंग भी हो चुकी है। तो मैंने डाइनिंग एरिया भी ना, डाइनिंग रूम भी पूरा साफ़ कर दिया है और डाइनिंग रूम की जो विंडो वगैरह भी है ना वो भी मैंने अच्छी तरीके से आज कॉलिन से साफ़ की है। जो छोटे छोटे जाले थे ना वो झाड़ू से मैंने निकाल दिए थे। तो फिर मैं दोबारा आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि हस्बैंड को ना ऑफिस जाना था तैयार होके। तो बीच में मैंने बेडरूम की क्लीनिंग छोड़ दी थी। तो बस इधर ना कॉलिन के कपड़े से ना कपड़े पे कॉलिन स्प्रे करके ना, तो फिर मैंने पूरा बेड भी अच्छी तरीके से पीछे की साइड से क्लीन कर दिया है। और बस बेडरूम हो गया है एकदम क्लीन।
और अच्छी तरीके से ना बेड के पीछे से और टेबल हटा हटा के पूरा मैं झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि जो बारीक डस्ट होती है ना वो दिखाई भी नहीं देती है और पैरों में भी लग जाती है। तो जी बस यहाँ पर वैसे मॉर्निंग की झाड़ू तो मेरी सुबह लगी जाती है अर्ली मॉर्निंग। तो जिस रूम में मैं क्लीनिंग करती जा रही हूँ ना उस रूम का मैं साथ ही साथ कूड़ा भी उठाती जा रही हूँ, तो पूरे घर में डस्ट फैलती ही नहीं है ऐसे। तो बस यहाँ पर ना रूम क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ वॉश बेसिन के ऊपर, जो वॉल के ऊपर सारी वाइट टाइल लगी हुई ना उनको क्लीन करने के लिए। तो ये मैंने 1 महीने पहले भी मैंने क्लीन की थी। और वैसे भी ना वॉश बेसिन के आसपास जो भी टाइलें होती हैं ना, तो कितना भी सावधानी से हम वॉश बेसिन यूज़ करेंगे ना तो छींटें तो पड़ती हैं, और वो जो पानी की छींटें होती हैं ना वो फिर निशान छोड़ जाती हैं। तो वाइट टाइलों को बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, वाइट टाइलों की। तो जी बस यहाँ पर ना ये ग्लास भी निकाल के ना आज अच्छी तरीके से मैं इसको क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये टूटने का डर रहता है, तो ये ना जल्दी जल्दी साफ़ नहीं हो पाते हैं। वैसे मैं ऊपर से कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, मैं निकालती बहुत कम हूँ। तो जी बस यहाँ पर ना अच्छी तरीके से मैं पूरा कर दूँगी क्लीन ग्लास को भी, और फिर साथ ही साथ मैं लगा भी देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी बाहर अगर सुखाने के लिए बालकनी में रख दो ना तो फिर वो टूट ही जाता है। तो गाइस यहाँ पर ना इस काम को छोड़ के ना फिर मैं ना छोले भी उबालने के लिए रखाई थी। और आज ना वाइट चने की जो वाइट छोले होते हैं ना उसकी सब्ज़ी और चावल बनाने वाली हूँ मैं दोपहर में। तो साथ ही साथ मेरा लंच का भी काम चल रहा है। और आज सुबह ना मैंने नाश्ते में आलू और बथुए के पराठे बनाए थे, तो हैवी ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने। तो जी बस यहाँ पर हो गया है एकदम वॉश बेसिन एरिया एकदम क्लीन। और कितना अच्छा लगता है ना कि जब हम लोग इस तरीके से घर की डीप क्लीनिंग करते हैं और जब नहा धो के हम लोग निकलते हैं तो साफ़ सुथरा घर कितना अच्छा लगता है। तो जी बस ये मैंने आपको ना मैं अभी ये पुराना सॉक्स दिखा रही हूँ। तो पुराना साफ़ सुथरा जो सॉक्स होता है ना उससे अगर हम मिरर साफ़ करते हैं ना, ड्रेसिंग का मिरर हो, वॉश बेसिन का मिरर हो, तो एकदम क्लीन हो जाता है। तो देखिए वॉश बेसिन एरिया मेरा एकदम कितना चमक रहा है। तो गाइज़ सारे रूम मैंने साफ़ कर दिए हैं, लेकिन सारे रूम की ना मैंने आपसे क्लीनिंग शेयर नहीं की है, क्योंकि इससे ना व्लॉग बड़ा हो जाता है। अभी जो बेटे का रूम है, ड्राइंग रूम है, उसमें भी थोड़ा बहुत मैंने डस्टिंग की है, जो कि डेली मैं नहीं करती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर मैं सीधे आ गई थी किचन में। और किचन की ये वाली जो टाइलें हैं ना, इनको चलते फिरते मैं जैसे डेली है ना गीले कपड़े से मैं वैसे साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी ना इस तरीके से जैसे मग में सरफ़ डाल के और स्क्रब से इस तरीके से करो ना, इससे एकदम चमक जाती हैं। तो ये तो खैर नहीं, हफ्ते भर में भी नहीं हो पाता है, ये डेली भी नहीं हो पाती इस तरीके की क्लीनिंग। मेरा कोई ना नियम नहीं है कि मुझे इतने दिन बाद करनी है इस तरीके की क्लीनिंग, इतने दिन बाद करनी है। तो मैं ना जब भी मुझे गंदा दिखता है ना मैं तभी लग जाती हूँ, पहले से ही प्लानिंग कर लेती हूँ मैं कि मुझे कल ना इस तरीके की क्लीनिंग करनी है। तो मैं उसी तरीके से ब्रेकफास्ट भी तैयार कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट भी उसी तरीके से बनाती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना थक भी जाते हैं और फिर हमारा लंच बनाने का मन नहीं करता। तो जिस दिन मैं इस तरीके की क्लीनिंग करती हूँ ना तो मैं हैवी ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो इससे ना लंच में मैं हल्का फुल्का बना लेती हूँ, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो जी बस टाइलें साफ़ करने के बाद ना और मैं इधर नीचे की जो रैक है ना उसे भी मैं सरफ़ और स्क्रब से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। इधर भी टाइलें लगी हुई हैं तो फटाफट से साफ़ हो जाती हैं। तो वैसे मैं जब भी पोछा लगाती हूँ ना इधर भी साफ़ ज़रूर करती हूँ, लेकिन ये बहुत लाइट कलर की टाइलें हैं तो इनको तो ना डेली साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, डेली कपड़ा मारने की ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन आज मैंने अच्छी तरीके से इसको कर दिया है सरफ़ के पानी से एकदम साफ़। तो बस यहाँ पर लास्ट में मैं काउंटर टॉप साफ़ करूँगी। तो इस कुकर में ना मैंने छोले बना दिए हैं और जब नहा धो के आऊँगी ना तब बनाऊँगी मैं चावल, क्योंकि चावल ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं।
तो जी बस यहाँ पर काउंटर टॉप भी साफ़ करने के बाद ना सबसे लास्ट में मैं कर दूँगी किचन का फ्लोर साफ़। और इसके बाद ना सीधे मैं जाऊँगी पोछा लगाने के लिए। और आप लोगों को तो पता ही है सबसे लास्ट का काम पोछा लगाने का होता है मेरा। और बस ना हम लोगों की मेहनत तो लगती है इस तरीके की क्लीनिंग में, लेकिन हमारा ना एकदम मन खुश हो जाता है कि जब हम अपने घर को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज देखते हैं तो बस जो थकान होती है ना वो भी मिट जाती है हमारी। तो जी बस इस तरीके से ना हमें ना बीच बीच में क्लीनिंग करते रहनी चाहिए घर की। इससे ना हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है और ज़्यादा डीप क्लीनिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और घर साफ़ सुथरा रहेगा तो घर में सुख शांति भी बनी रहती है और लक्ष्मी जी का भी प्रवेश होता है जब घर में साफ़ सफाई रहती है। तो गाइस जब मैं इस तरीके की घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो पोछे के पानी में ना मैं थोड़ा सा सरफ़ और फिनाइल डाल देती हूँ। इससे एकदम क्लीन हो जाता है फर्श। और बस यहाँ पर पूरे घर में पोछा लग चुका है और नहा धो के मैं हो गई हूँ फ्री। और अब मैं सीधे जाऊँगी किचन में चावल बनाने के लिए, क्योंकि जब मैं नहाने गई थी ना तो चावल धो के भिगो के गई थी। तो जी बस यहाँ पर यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।